स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पंकज। मैं पंकज कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज आपके सामने फिर से एक बार नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं, जिसमें बेटा मैं आपको समय तथा कार्य के बारी बारी वाले प्रश्न को सॉल्व कराऊंगा। कि बारी बारी वाले प्रश्न यानी अल्टरनेट वर्क बेटा होता क्या है, इसी के रिगार्डिंग आज का हमारा वीडियो है। तो बेटा वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना, तभी आप किसी भी एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्नों को मात्र 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। एक बात और बेटा कि इस वीडियो के लास्ट में एक ट्रिक बताइए कि स्पेशल ट्रिक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वो ट्रिक क्या है हमारी, उसे जरूर देखना, उसका आपको एग्जाम के अंदर बहुत फायदा मिलेगा। अल्टरनेट वर्क बेटा जैसे बोर्ड की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इस समय तथा कार्य बारी बारी वाले प्रश्न यानी अल्टरनेट वर्क होता क्या है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले इस चीज को समझो कि बारी बारी बेटा होता क्या है। सपोज करो दो बंदे हैं ए तथा बी, ए और बी दो व्यक्ति हैं और ये किसी काम को करते हैं, बारी बारी से करते हैं। यानी मान लो पहले दिन ए ने काम करा, फिर अगले दिन क्या हुआ कि अगले दिन बी काम करना आया, फिर से कौन आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। यानी एक एक दिन में क्या कर रहा है, एक एक दिन छोड़ छोड़ कर वे काम कर रहे हैं। कि पहले दिन अगर ए काम करता है तो दूसरे दिन बी करता, फिर तीसरे दिन फिर से ए करेगा, चौथे दिन फिर से बी करेगा। तो इसे कहते हैं बेटे अल्टरनेट वर्क, कि बारी बारी से वे काम कर रहे हैं। अब चलते बेटा अपने क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन हमारे क्या है, कैसे हम एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करेंगे, उसी के रिगार्डिंग आज का हमारा क्लास है। तो बेटा हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रम से 10 दिन व 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करें, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। ये चार ऑप्शन दिए बेटा। ठीक, क्या दिया था क्वेश्चन में कि ए तो करता है बेटा 10 दिन में और बी करता है इस कार्य को 15 दिन में। ठीक है बेटा, तो दोनों का क्या कर दो, दोनों का क्या कर दो, लेस ले लो। 10 और 15 का जो लेस आएगा बेटा कितना आ जाएगा, 30। एक बात और बेटा, लेसे निकालना मैंने पहले वीडियो में बता दिया था, जब मैंने टाइम एंड वर्क की पहली क्लास ली थी तो उसमें मैंने लेसे लेना भी सिखाया था। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारा जो लेसे मेथड है, एलसीएम मेथड है, वो क्या है हमारा, उसी से हम सारे क्वेश्चन करेंगे अल्टरनेट वर्क के भी। तो ध्यान से देखिए बेटा, जिन बच्चों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी टाइम एंड वर्क की, तो वो पहले जाकर पहली वीडियो देखियो प्लेलिस्ट में, तभी ये वाले क्वेश्चन हमारे समझ में आएंगे। ठीक बेटा, अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। भाई ए कर रहा था 10 दिन में, बी कर रहा था 15 दिन में, दोनों का लेसे लिया, कितना हो गया टोटल वर्क हमारा 30। 10 से कटाए 3 बार और 15 से कटाए 2 बार। मैं बताया था कि इधर जो आती है ना, इनकी एक दिन के कार्य करने की क्षमता आती है। ठीक है बेटा, अब क्या था कि अगर ये दोनों मिलकर काम करे, 3 और 2 कितना हो गया बेटा 5। ये जो 5 काम है ना, ये 2 दिन का काम है। क्यों? क्योंकि पहले दिन मान लो ये 3 काम करा, इसके बाद अगले दिन बी ने करा 2 काम, तो यानी 2 दिनों में टोटल जो काम हुआ हमारा 5। ठीक बेटा, तो इसे 5 से इस 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 से कितनी बार कटा है, 6 बार। कितनी बार कटा, 6 बार। तो जितनी बार भी कटेगा ना, जो भी भागफल आएगा उसका डबल कर दो। डबल क्यों करा, डबल इसलिए करा क्योंकि जो इधर उतारा है 2 दिन का काम है। कितने दिन का काम है, 2 दिन का। 2 दिन का काम 5 था। ठीक है बेटा, तो इसलिए हमने क्या करेंगे इसे डबल, तो 6 का डबल क्या हो गया हमारा 12। कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे हमारे, टोटल 12 दिन बेटा। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो कि ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में, बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है यदि ए कार्य आरंभ करे तथा एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। भाई ए करता है इस कार्य को, ए करता है बेटा 16 दिन में, बी कर रहा है इसे 12 दिन में। अगर मैं दोनों के एलसीएम की बात करूं, 16 का 12 का जो लेस आ जाएगा मेरा 48 आ जाएगा। 16 से कटेगा 3 बार और 12 से कटेगा 4 बार। ठीक बेटा, तो इधर जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 2 दिन का काम कितना हो गया बेटा हमारा, इनका 7 काम हो गया। 7 से इसे क्या कर दो, लेसे को क्या कर दो, भाग कर दो। 7 से कितनी बार कटेगा, 6 बार। 7 से कितनी बार कटेगा, 6 बार। तो भागफल का तो डबल लेना, ये बात ध्यान रखियो, भागफल का क्या लेना है, डबल। तो 7 6 कितने हो गए, 42। 7 6 कितने हो गए, 42। यानी 42 काम इसमें से कम कर दो, तो अब आगे जो काम बचा, कितना बचा हमारे पास, 6। आगे कितना काम बचा हमारे पास, 6 काम। ध्यान से समझते रहियो भाई। 7 6 42, जो 6 आया 6 बार भागोगे तो 6 का तो डबल कर दिया मैंने 12, यानी 12 दिन में कितना काम हो गया हमारा, 42। क्यों भाई, 2 दिन का काम 7 है, तो 12 दिन का काम कैसा आ गया हमारा, 42। तो 42 कम कर दो इसमें से, अब जाए कितना काम बचा हमारे पास, 6 काम। और जो बचा हुआ काम है ना, ये कौन करेगा, जो कार्य आरंभ कर रहा था पहले वो काम करना आएगा। ध्यान से देखो भाई, क्या कहा था, यदि ए कार्य आरंभ करे तो इस 6 काम को करने कौन आएगा, पहले ए आएगा।
ए कितना काम करता, 3 काम, कितने दिन में, 1 दिन में। इधर जो लिखा होता है बेटा इनका 1 दिन का काम होता। इस 6 में से क्या करा, ए ने 3 काम कर दिया और दिन कितने लिए उसमें, 1 ऐड कर दिया, 3 इसमें से काम कम हो गया, तो अब कितना काम बचा हमारे पास, 3 ही काम बचा। अब ये वाला 3 काम कौन करना आएगा, ये वाला 3 काम कौन करना आएगा बेटा, बी। अब कौन आएगा, बी, क्योंकि अगले दिन कौन करता है काम को, बी। तो 12 और 13, 13 सही 3/4, यही हमारे सवाल का आंसर है बेटा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, कि ए, बी व सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन व 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे, तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। भाई ए करता है इसे 11 दिन में बेटा, ए कर रहा है 11 में, बी कर रहा है 20 में और सी कर रहा है इसे 55 दिन में। अकेले अकेले काम कर रहा है, तो ए करता है इस काम को 11 दिन में, बी करता है 20 दिन में और सी करता है इसे 55 दिन में। तीनों का लेसे ले लो, तीनों का जो लेसे होगा बेटा हमारा 11 का, 20 का, 55 का हो गया हमारा 220। तो 11 से कटा 20 बार, इस 20 से काट दो बेटा इसे, कितनी बार कटेगा, 11 बार, और इस 55 से इसे डिवाइड करो तो कितनी बार, 4 बार। ठीक, अब इसमें देखो क्या बात है, ध्यान से देखिए कि यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे, यानी ए तो कंटिन्यू वर्क कर रहा, ए के साथ एक दिन तो बी आएगा काम करने और उससे अगले दिन कौन आ रहा हमारा, सी। यानी पहले दिन में जो काम होगा ना वो 20 + 11 होगा, 20 + 11, क्यों, क्योंकि पहले दिन में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और अगले दिन जो काम होगा दूसरे दिन वो 20 + 4 होगा। यानी अगर मैं इनकी दोनों के टोटल दिन का काम की बात करूं तो कितना हो गया, 20 और 11 हो गया 31 और ये हो गया 24, यानी टोटल कितना हो गया बेटा 55। यानी 2 दिन में कितना काम कर रहा है मिलाकर 55। तो फिर क्या कर दो, इसे 55 से इसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक, टोटल जो वर्क है हमारा तो उससे 20 है। भाई 2 दिन में 55 काम हो रहा है, 55 से कितनी बार कट रहा है, 4 बार। तो जो भी भागफल आएगा बेटा मैंने कहा उसे डबल कर दो। डबल क्यों कर दो, क्योंकि ये जो आता है ऐड करके ये 2 दिन का काम आता है, तो 4 का दुगना कितना हो गया हमारा 8। यानी पूछा क्या था, तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा बेटा, 8 दिन। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन व 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा बी आरंभ करे। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ चेंजिंग इस बार, अब तक के जो तीनों सवाल करे उनमें ए आरंभ कर रहा था, अब क्या है कि कार्य को कौन आरंभ कर रहा, बी आरंभ करे, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। ठीक, क्वेश्चन में दिया है कि ए तो करता है बेटे से 15 दिन में, किसी काम को अकेला अगर वो करने लगे तो 15 दिन में करेगा, और बी कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। ठीक, अब क्या सबसे पहले क्या कर दो, इनका लेसे निकाल दो। 15 और 20 का जो लेसे है बेटा 60 आ जाएगा, 15 चौका 60 और 20 से काट दो, 20 दिया 60। ठीक, यानी ए एक दिन में कितना काम करता, 4, बी कितना काम करता, 3, यानी दोनों का अगर मैं जोड़ दूं तो कितना हो गया हमारा 7। ये 7 जो है 2 दिन का काम है। क्यों, क्योंकि पहले दिन इन्हें 4 काम करा, उसके बाद बी आया, बी ने अगले दिन फिर क्या कर दिया, 3 काम कर दिया, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, इस तरह से अल्टरनेट क्रम में हमारे चल रहे हैं। ठीक, तो बेटा 7 से इसे डिवाइड कर दो, जो हमारा लेसन है ना ये होता है टोटल वर्क, यानी हमें 60 काम करना, 7 के हिसाब से देखो, 7 के हिसाब से 8 बार कटा, 7 × 8 = 56, कितना बचा 4। ठीक भाई 56 घटा दे इससे, कितना बचा हमारे पास 4। ध्यान से देखो बेटा, 7 × 8 = 56, यानी इस 8 का डबल कर दो, दिन कितने आ गए हमारे पास 16। 8 का डबल क्यों करा, कारण है हमारा ये कि ये जो है हमारा 7 है ना वो 2 दिन का काम है, इसलिए हम दुगना करेंगे हर बार, तो जो भागफल है उसका क्या करना है डबल, यानी 16 दिन में जो काम हुआ हमारा कितना हो गया था 56। अब बाकी का जो 4 काम बचा यो कैसे होगा कि इस 4 काम को पहले तो करना होगा हमारा बी, पहले कौन करेगा इसमें से बी, और बी क्या करता है 3 काम करता 1 दिन में, बी की कार्य क्षमता क्या है 3 1 दिन की। क्यों, क्योंकि काम जो आरंभ करेगा ना वही बेटा समाप्त करना पहले आएगा, तो जो 4 काम हमारे पास बच रहा है इसे कौन करेगा पहले बी, और बी क्या करता है इस 4 में से 3 काम कर देगा, और दिन क्या बढ़ गया उसके 1, भाई 1 दिन बढ़ा और इसमें से 3 काम कर दिया उसने, तो 3 काम निकाल के कितना काम बचा हमारे पास सिर्फ 1 काम। अब ये वाला 1 काम कौन करेगा अगले दिन आके ए करेगा, तो इसे ए वाले से डिवाइड कर दो, तो 16 × 1 = 17 और 17 सही कितना हो गया बेटा 1/4,
यानी 17 सही 1/4, यही हमारे सवाल का आंसर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा कि P अकेला एक कार्य को 12 दिन में, Q अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि Q कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। भाई P करता है इस कार्य को 12 दिन में और Q कर रहा है बेटा इसे 15 दिन में। दोनों का जो लेस आएगा 12 और 15 का एलसीएम आ गया हमारा 60। 12 से कितनी बार कटा 5 बार और 15 से कितनी बार कटा 4 बार। दोनों को जोड़ दो 5 और 4 9, तो टोटल 2 दिन का काम हो गया हमारा 9। तो 9 से जब मैं इसे 60 को डिवाइड करूंगा, ध्यान से देखो यार, 9 से जब मैं इसे 60 को डिवाइड कर दूंगा 9 6 54, ठीक। फिर क्या करेंगे, इधर जो आ रहा है 3 आ रहा है, इसके क्या कर दो डबल कर दो, यानी 12 दिन हो गए हमारे पास। 12 दिन में कितना काम हो गया हमारा, इसमें से 54 काम। अब बाकी कितना काम बचा हमारे पास 6। और ये 6 काम कौन करेगा कि इसमें सबसे पहले क्या होता है Q कार्य आरंभ करे, तो ये 6 काम जो है पहले Q करना आएगा। Q की कार्य करने की जो क्षमता है वो 4 है, तो इसमें से जब Q क्या करेगा, इसमें से 4 काम करेगा, तो 4 काम करेगा 1 दिन बढ़ जाएगा। कितने दिन बढ़ जाएंगे, 1 दिन बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 दिन के काम करने की जो क्षमता है वो 4 है, मतलब 1 दिन में Q 4 काम करता। जैसे इसमें से 4 काम और कम हो गया, भाई 4 काम मैंने निकाल दिया तो 1 दिन बढ़ गया, ठीक। अब जो बाकी 2 काम बचा, इस 2 काम को कौन करना आएगा बेटा, इस 2 काम को P करना आएगा इस बार, ठीक। तो 2/5, तो कितना हो गया हमारा टोटल 12 और 13 सही 2/5, यही हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए कैसे करना है कि A, B व C एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन व 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि A लगातार कार्य करे तथा B व C हर तीसरे दिन A के साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। भाई कंडीशन ये बताइए कि A तो करता है इस काम को 20 दिन में, B कर रहा है इस काम को 30 दिन में और C करता है इस काम को 60 दिन में, ठीक बेटा। तीनों का लेस ले लो, 20 का 30 का 60 का लेस 60 आ गया। 20 से काट दो इसे 3 बार, इस 30 से कटेगा 2 बार और इस 60 से कटेगा 1 बार। कंडीशन किस तरह से दी उसे ध्यान से समझो कि A तो लगातार कार्य करे तथा B व C हर तीसरे दिन A के साथ मिलकर कार्य करें। यानी A तो लगातार कार्य कर रहा है, पहले दिन A काम करेगा, दूसरे दिन भी A काम करेगा और तीसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन A के साथ B और C दोनों आ गए, तो पहले दिन का काम A करेगा, दूसरे दिन भी A करेगा और तीसरे दिन क्या हुआ, तीनों आ गए। यानी टोटल जो 3 दिन का जो वर्क बना है कितना बना भाई, एक है 3, फिर 3 प्लस यहाँ फिर से 3, यहाँ 2 और यहाँ 1, तो कितना हो गया 3 और 3 6, और ये कितना हो गया बेटा 3 2 5 और 6, यानी टोटल कितना हो गया 12, यानी 12 काम होंगे कितने दिन का इनका, 3 दिन का। तो ध्यान दो यहाँ पे जो भागफल आएगा उसका कितने गुना करेंगे, 3 गुना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल बनना हमारा 3 दिन का काम है, तो 3 दिन का काम है तो 3 ही गुना करेंगे। इस 12 से अगर इसे डिवाइड करने लगे तो कितनी बार कटा हमारा, 5 बार पूरा कट गया। जब पूरा कट गया तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन, 12 पंजे 60, तो कितना टाइम लगेगा यानी कार्य समाप्त हो जाएगा, तो 5 का 3 गुना लगेगा। 5 दिया कितना होगा बेटा हमारे पास 15 दिन, ये हमारा आंसर है। अब बेटा जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको एक बात बताई थी कि इस वीडियो के लास्ट में एक स्पेशल ट्रिक बताऊंगा, तो मैं उस स्पेशल ट्रिक की बात कर रहा हूँ, वो है क्या, इसे ध्यान से समझिए कि कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन बने, शॉर्ट में बता रहा हूँ बेटा, कि मान लो A जो है एक काम को 4 दिन में कर सकता है, B इस काम को कितने दिन में कर सकता है, 6 दिनों में, ठीक। ध्यान दो, A कार्य आरंभ करे और वो एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम कर रहे हो, तब कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अगर कार्य A आरंभ कर रहा है, यहाँ पे देखो अगर जो गैप 2 का है, अगर इन दोनों के समय में 2 का अंतर है तो सिर्फ कुछ नहीं करना, ना एलसीएम लेना ना कुछ करना, डायरेक्ट आंसर लिख दोगे। कैसे लिख दोगे, कंडीशन ये है कि कार्य अगर तो A आरंभ करे, तो डायरेक्ट कैसे लिखोगे, कुछ नहीं करना, ना एलसीएम लेना, कोई ट्रिक नहीं लगानी, सिर्फ ये करना कि जो A वाला है उसे लिखो, 4 है ना 4 लिखो, फिर ऐसे लिख दो 4 सही, भाई 4 सही, यानी जो A का था वो सही में आ जाएगा, और फिर 4/6 ऊपर नीचे रख दो, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 दिया 6, तो कितना आ जाएगा बेटा 4 सही 2/3, डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे सपोज करो आपको क्या कर रहा है कि कार्य अगर जब B आरंभ करे, अगर ऐसी कंडीशन में कार्य B आरंभ करे तब क्या करोगे, कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा,
कुछ नहीं करना, इन दोनों का औसत निकाल दो भाई। 4 का और 6 का अगर मैं एवरेज की बात करूं, दोनों को जोड़ दो बटे 2, क्यों? औसत क्या होता? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 4 और 6 10, 10 बटे 2 यानी 5 दिन। ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। कहाँ लगानी है ट्रिक? कि जब ये तो दिन दिए है ना, इसमें कितना 2 का गैप हो, 2 का अंतर हो, तभी हम इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।